हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f1 x1 कोमा 0, यहाँ पर कोमा आएगा, एंड f2 यहाँ पर x2 कोमा 0 फॉर x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0 बी द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1. सपोज ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट f2 intersect the ellipse at point M in the first quadrant and at point N in the fourth quadrant, then the orthocenter of triangle F1MN is. और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो हमारा की कंसेप्ट हुआ कि जब हमें यहाँ पर कोई भी एक इलिप्स दे रखा हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए क्या हो, बड़ा हो बी से और ये बड़े हो 0 से, तब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास इसकी यहाँ पर एसेंट्रिसिटी ई है उसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और जो इस इलिप्स की दो फोकी होंगी वो हो जाएगा, एक तो होगा ए ई कोमा 0 और एक होगा माइनस ए ई कोमा 0, जहाँ पर ई की वैल्यू हमारे पास ये है. और साथ ही यदि हमें दे रखा हो कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स हो 0,0 और जिसका यहाँ पर फोकस हो a,0, तब इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो ये हमारे पास यहाँ पर टू कंसेप्ट हैं. अब इसका यूज करके हम इस गिवन क्वेश्चन को सरल कर लेंगे. सो यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1. सो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1. यदि हम इसकी कंपैरिजन इससे करें तो यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 बाई 9. तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 9 दैट इज 1 बाई 3. तो यहाँ से इस इलिप्स की दो फोकी आ जाएंगी, एक तो आएगा 3 इंटू 1 बाई 3 कोमा 0 और एक आएगा माइनस 3 इंटू 1 बाई 3 कोमा 0. सो ये हो गया मेरे पास 1 कोमा 0 और ये हो गया माइनस 1 कोमा 0. अब यहाँ पर दे रखा है जो हमारे पास f1 और f2 है, जिसमें f1 में क्या है x1 है जो कि 0 से छोटा है और f2 में क्या है x2 है जो कि 0 से बड़ा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास हो जाएगा f1 बिकॉज यहाँ पर ये x क्या है 0 से छोटा है, और ये हो जाएगा मेरे पास f2 जहाँ पर ये क्या है 0 से बड़ा है. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो डायग्राम होगा हमारा, सो ये हमारे पास एक इलिप्स हो गया और यहाँ पर ये हो गया एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है 0,0 मीन्स ओरिजिन है, और जो इसकी यहाँ पर हमारे पास जो फोकस होगा वो होगा ये f2, और हमने f2 फाइंड किया था क्या है 1,0 दैट इज 1,0, और यहाँ पर कहीं f1 होगा और ये होगा माइनस 1,0. अब बोल रहा है कि जो ये पैराबोला है वो इस इलिप्स को यहाँ पर इन दो पॉइंट पर कट करता है. जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास पॉइंट है वो है m और फोर्थ में है n. तो ये हो जाएगा मेरे पास m और ये हो जाएगा n. अब हमें क्या करना है, m एंड n की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0,0 और फोकस क्या है 1,0. तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बिकॉज यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है. सो हमारे पास देख लेते हैं कि ये पैराबोला इस इलिप्स को यहाँ पर इन दो पॉइंट पर कट करता है. सो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पर सरल कर लेंगे. तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 4x बाई 8 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18. सो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 18 इंटू 8 मीन्स 144 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4. सो ये होगा माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 225 बाई 4. सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 15 बाई 4. सो यहाँ से x की टू वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस 9 माइनस 15 बाई 4 दैट इज माइनस 24 बाई 4. सो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 6, और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
-9 प्लस 15/4 दैट इज 6/4 और 3/2। मेरे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे पास जो x की ये वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगी। सो x की a की वैल्यू आई है 3/2। अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 6। सो y की 2 वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो मेरे पास जो m है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 6। एंड जो n क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है जहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है F1MN। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पर F1 है -1, 0। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया जहाँ पर ये पॉइंट है F1, ये है M एंड ये है N। यहाँ पर ये तो हो जाएगा -1, 0। ये हो जाएगा 3/2 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये हो जाएगा 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ हमें इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जब हम इसके वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जब ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो उसका ऑर्थो सेंटर होता है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। सो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब ऐसे ही मैं M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। सो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट। और ऐसे ही मैं एक N से ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ इस प्रकार जाएगा। ये मैंने क्या किया, इस पॉइंट M से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया एंड ये पॉइंट हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। इसको मान लेते हैं पॉइंट O और ये हमें फाइंड करना है। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट A, इसको मान लेता हूँ B, इसको C एंड इसको D। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो F1 है ये क्या है, ये हमारे पास x अक्ष पर है। और जो ये लाइन होगी यहाँ पर, ये BC जो लाइन होगी उसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है एंड सिर्फ y ही अलग है। तो ये जो होगा ये लाइन, ये हमारे पास इस लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। और ये लाइन क्या होगी, x अक्ष होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x अक्ष पर है और साथ ये लाइन x अक्ष के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास जो एक लाइन है यहाँ पर जो F1 से जा रही है, मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट A और इसको मान लेता हूँ पॉइंट E। तो ए की तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, क्योंकि ए क्या है, एक एक्स अक्ष है। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। ऐसे में क्या करता हूँ, पहले बी डी की इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ। तुम देख सकते हैं जो बी डी है वो इस पॉइंट से गुजरती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए सी के यहाँ पर इसकी जो स्लोप है वो फाइंड कर लेते हैं। सो लाइन ए सी की स्लोप एम ए सी होगी मेरे पास, ये हो जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन -1 एंड -3/2। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई यहाँ पर हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस में एंड ये हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या है, इस लाइन की स्लोप है और ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास लाइन बी डी की स्लोप होगी वो क्या होगी, -1 अपॉन लाइन ए सी की स्लोप। सो यहाँ पर इस बी डी की स्लोप आ जाएगी 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले इस बी डी की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सो बी डी की यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी y माइनस यहाँ पर पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू, और इसकी स्लोप क्या है 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। यह है 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 देन x माइनस यहाँ पर पॉइंट है 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन बी डी की स्लोप आ गई और लाइन ए की स्लोप क्या थी, y इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, यही फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ पर जाएगा x माइनस 3/2। सो यहाँ से इसका मान आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 5x माइनस 15/2। यहाँ से 5x इज इक्वल टू होगा -12 प्लस 15/2 इज इक्वल टू -24 प्लस 15/2। सो यहाँ से 5x इज इक्वल टू -9/2
और x इज इक्वल टू आ गया -9/10। सो हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर O है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -9/10, एंड y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस जो पॉइंट O था ऑर्थो सेंटर उसकी यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास ये जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, जो हमारा राइट हो जाएगा -9/10, 0। सो ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।